जाने कब क्या मेरे दिलदार उठा लाएंगे, वस्ल में भी दिले बीमार उठा लाएंगे, और तुझको क्या चाहिए तोहफे में बता दे, वरना हम तो बाजार के बाजार उठा लाएंगे। तो दोस्तों, आज शेर व सुखन का ये खूबसूरत बाजार आपकी खिदमत में आरास्ता किया जा रहा है ताज हाइट्स की तरफ से। मैं आप तमाम सामीन इकराम का, जिसमें मुझको हर सफ में मुअज़्ज़िज़ नजर आ रहे हैं, एक कहकशा सजी है सामीन की, जो अपने अपने एतबार से किसी की तरह अपनी शख्सियत के हवाले से कम नहीं है। आइए आज की इस महफिल का आगाज भी हम जिक्र सरवर कायनात से करें, इसलिए भी कि हम अकीदत के तौर पर नातिया कलाम से मुशायरों का आगाज करते हैं, और इसलिए भी कि इस कलाम की बरकत से हम अपने दर्जात को भी बुलंद किया करते हैं। आइए अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं जनाब जावेद मुशीरी को आवाज दे रहा हूं तो तशरीफ लाएं और आज के इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज नातिया शायरी से करें। जनाब जावेद मुशीरी नात का मतलब समात फरमाएं। दुरूद भेजे सलाम भेजे जो जिक्र खैरुल अनाम आए। दुरूद भेजे सलाम भेजे जो जिक्र खैरुल अनाम आए। जो इस जहां में भी काम आए, जो उस जहां में भी काम आए। जो इस जहां में भी काम आए, जो उस जहां में भी काम आए। दुरूद भेजे सलाम भेजे। और शेर समात फरमाएं। हुजूर अकरम के रूबरू हो, जो रोज़े महशर हिसाब मेरा। हुजूर अकरम रूबरू हो, जो रोज़े महशर हिसाब मेरा। वो मुस्कुरा कर बस इतना कह दे, गुलाम आए गुलाम आए, गुलाम आए गुलाम आए। और शेर समात फरमाएं। कोई ये कह दे मुनाफिकों से, निज़ाम अहमद निज़ाम रब है। कोई ये कह दे मुनाफिकों से, निज़ाम अहमद निज़ाम रब है। न इससे बेहतर निज़ाम आया, न इससे बेहतर निज़ाम आए, न इससे बेहतर निज़ाम आए। आइए दोस्तों, महफिल के उजालों में इजाफा हुआ है। इन्हीं उजालों के साए साए हमें अपना सफर तय करना है। ये अल्लाह के रसूल का जिक्र था, अल्लाह के महबूब का जिक्र था। आइए अब आपके महबूब की बात होनी चाहिए, और आपके महबूब का जिक्र गजल कर सकती है। मैं चाहता हूं कि किसी गजल के शायर को मैं ज़हमत सुखन दूं, लेकिन वो शायर सिर्फ गजल पर ही बस नहीं करता है, बल्कि उसने एक ऐसी सिन्फ को भी अपने लिए इख्तियार किया है जिसे अब लोग भूलते जा रहे हैं, और जिसमें शायरी करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो सिन्फ है रुबाई की सिन्फ। आइए हजरात, हम ज़हमत सुखन दें जनाब सिकंदर आकिल को तालियों की गूंज के साथ के वो तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे का आगाज फरमाएं। जनाब सिकंदर आकिल साहब। जब हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उससे पहले हम संग बुनियाद के बारे में सोचते हैं, और संग बुनियाद
जिस बिल्डिंग का अच्छा रखा जाता है यकीनन वो बिल्डिंग कामयाब बिल्डिंग होती है, उसमें रहने वाले लोग सुख और चैन से रहते हैं। यहाँ से मैं अपना सफर का आगाज करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बिल्डिंग कोई जब भी तामीर करो आकिल, बिल्डिंग कोई जब भी तामीर करो आकिल, एक ईंट मोहब्बत की बुनियाद में रख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि बिल्डिंग कोई जब भी तामीर करो आकिल, एक ईंट मोहब्बत की बुनियाद में रख लेना। और दोस्तों एक शेर और अर्ज करता हूँ, यहाँ से अर्ज करता हूँ कि लहू आंखों में ही दर्दे जिगर के बाद आएगा, लहू आंखों में ही दर्दे जिगर के बाद आएगा, निशा मंजिल का गोया कुछ सफर के बाद आएगा। लहू आंखों में ही दर्दे जिगर के बाद आएगा, निशा मंजिल का गोया कुछ सफर के बाद आएगा। और तलब हो जिनको मंजिल की वो रातों रात चलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तलब हो जिनको मंजिल की वो रातों रात चलते हैं, वो क्या पाएगा जो नूरे सहर के बाद आएगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। वो क्या पाएगा जो नूरे सहर के बाद आएगा। तलब हो जिनको मंजिल की वो रातों रात चलते हैं, वो क्या पाएगा जो नूरे सहर के बाद आएगा। वाह वाह। दिलों का जीतना आसान नहीं, शाने नबूवत है। वाह वाह वाह। दिलों का जीतना आसान नहीं, शाने नबूवत है। हुनर क्या रह गया जो इस हुनर के बाद आएगा। क्या कहने, हुनर क्या रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। हुनर क्या रह गया जो इस हुनर के बाद आएगा। तो दोस्तों गजल का मतलब अर्ज करता हूँ, इरशाद। कहता हूँ कि खुदा एहसास बनकर बोलता है, खुदा एहसास बनकर खुदा बोलता है, एहसास बनकर बोलता है, कोई मुझ में उतर कर बोलता है। वाह वाह वाह। खुदा एहसास बनकर बोलता है, कोई मुझ में उतर कर बोलता है। और वो जिन हाथों में पत्थर पत्थर बोलता है, वही मेरा मुकद्दर। क्या कहने हैं। वो जिन हाथों में पत्थर बोलता है, वही मेरा मुकद्दर बोलता है। और तेरी आंखों में कोई चांद है क्या, तेरी आंखों में, यार कोई आप देते ही नहीं। तेरी आंखों में कोई चांद है क्या, तेरी आंखों में कोई चांद है क्या, मेरे दिल का समंदर। क्या कहने हैं, वाह वाह। तेरी आंखों में कोई चांद है क्या, मेरे दिल का समंदर बोलता है। और मेरी गहराइयों में गर्क हो जा, वाह, मेरी गहराइयों में गर्क हो जा, तेरी आंखों का सागर बोलता है। मेरी गहराइयों में गर्क हो जा, तेरी आंखों का सागर बोलता है। और थकन कहता है किस शह को जमाना, थकन कहता है किस शह को जमाना, मेरी आंखें मेरा सर बोलता है। मेरी आंखें मेरा सर बोलता है। और कोई सूरज नहीं गुजरा इधर से, कोई सूरज नहीं गुजरा इधर से, मकी खामोश है घर बोलता है। मकी खामोश है घर बोलता है। और नहीं मुमकिन है दुनिया जीत पाना, नहीं मुमकिन है दुनिया जीत पाना, सिकंदर से सिकंदर बोलता है। क्या कहने हैं, नहीं मुमकिन है दुनिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मुमकिन है दुनिया जीत पाना, सिकंदर से सिकंदर बोलता है। आइए हज़रात, कैसे शायर को सुना जाए कि जिसने अभी अपना मुशायरों का सफर शुरू किया है, लेकिन उसने इस अंदाज से मुशायरों की दुनिया में एंट्री की है कि लोग दांतों तले उंगलियां दाब लेते हैं जब वो कलाम पढ़ता है। और उसकी दूसरी खूबी ये है कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। बहुत से सामीन गालिबन पहली मर्तबा उस नौजवान शायर को सुनेंगे। मैं शुजा खावर के इस शेर के साथ के खुदा के फजल से सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। आइए आवाज दे जनाब काबिश रुदौलवी को, जो रुदौली से तशरीफ लाए हैं, आपके पसंदीदा शायर, आपके महबूब शायर। आइए सीधे सीधे मतला पेश करता हूं, बतौर खास सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूं कि मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के। वाह वाह वाह। मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के। मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के। मिलती नहीं है दोस्त
جوانی خرید کے ملتی نہیں ہے دوست جوانی خرید کے. اور نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جو چاہا تھا میں وہی خوشبو نہ مل سکی. جو چاہتا تھا میں وہی خوشبو نہ مل سکی. جو چاہتا تھا میں وہی خوشبو نہ مل سکی. لایا تو تھا میں رات کی رانی خرید کے. لایا تو تھا میں رات کی رانی خرید کے. اور دوستو جس شعر کے لیے یہ مطلع اور یہ شعر میں نے پڑھا وہ شعر بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور خاص طور سے ان کی خدمت میں جو پردیسی ہیں یہاں پر بطور خاص سماعت فرمائیں. دعا کیا کہنے کہ ملتی نہیں ہے دوست جوانی خرید کے. اس وقت ماں کے دودھ کی قیمت کو رو پڑا. اس وقت ماں کے دودھ کی قیمت کو رو پڑا. جب شہر میں ملا مجھے پانی خرید کے. جب شہر میں ملا مجھے پانی خرید کے. اس وقت ماں کے دودھ کی قیمت کو رو پڑا. جب شہر میں ملا مجھے پانی خرید کے. جب شہر میں ملا مجھے پانی خرید کے. اور دوستو قومی یکجہتی کے نام گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اجازت سماعت. جی. کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا, کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا, یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا, یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. ان شہیدوں پہ قربان سارا. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. اور بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. دعا چاہتا ہوں. ہے کہیں پر ہمالیہ کا سینہ تو کہیں تاج محل کا زینہ. ہے کہیں پر قطب کا مینارہ تو کہیں گنگا جمنا کا دھارا. تو کہیں گنگا جمنا کا دھارا. چار سو خوش نما ہے نظارہ. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. اور یہ بند بطور خاص. کتنے اوتار کی ہے یہ بھومی, اولیاء کی یہ ہے سرزمین بھی. سادھو سنتوں کا ہے یہی ڈیرا, مفتیوں صوفیوں کا بسیرا.
مفتیوں صوفیوں کا بسیرا، کاش متھرا ہے اجمیر پیارا، یہ وطن ہے ہمارا، یہ وطن ہے ہمارا۔ ہے کہیں پر بھگت سنگھ جو قربان، تو کہیں پر ہے نانک مہربان، یاد آئے کبھی ہم کو جھانسی اور اشفاق اللہ کی پھانسی، اور اشفاق اللہ کی پھانسی، ان کے خون یہی پھر پکارا، یہ وطن ہے ہمارا، یہ وطن ہے ہمارا۔ اور یہ بند بطور خاص پیش کرتا ہوں دوستو، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ ہے کہیں پر اذان کی صدائیں، تو کہیں پر بھجن گنگنائیں، صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوائیں، جھنڈ چڑیوں کے نغمے سنائیں، جھنڈ چڑیوں کے نغمے سنائیں، ایک رب ہے ہمارا تمہارا، یہ وطن ہے ہمارا۔ آئیے دوستو، غزل یا مشاعرہ ایک گلدستے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک لہجہ تھا جو کاوش رودونوی نے پیش کیا۔ مشاعرہ گلدستہ ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کا اپنا رنگ الگ ہوتا ہے، خوشبو الگ ہوتی ہے، ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شاعری اس وقت سنی جائے، ہر چند کے اس شاعر کا یہ مقام نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اتنے خوبصورت ماحول میں یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر چاہنے والے نہ رہیں گے۔ ایک ایسا شاعر کہ جس نے غزل کو اپنے سینے سے لگایا ہے، غزل کو نیا لہجہ عطا کیا ہے، اور جس بے ساختہ انداز کے ساتھ وہ شاعری پڑھتے ہیں، مجھے یہ چار مصرے یاد آ رہے ہیں کہ اسیر عشق ہوں برجستہ بات کرتا ہوں، اسیر عشق ہوں برجستہ بات کرتا ہوں، اسے گمان کے دانستہ بات کرتا ہوں، اور میں اس کی ذوق سماعت کی تازگی کے لیے بنا کے لفظوں کے گلدستہ بات کرتا ہوں۔ آئیے میں درخواست کر رہا ہوں جناب اتل اجنبی سے، جو گوالیار سے تشریف لائے ہیں، بہت پیارا لہجہ، بہت خوبصورت شاعری، یقیناً آپ متاثر ہوں گے۔ تالیاں کم رہ گئی ہیں، زیادہ تالیاں بجنی چاہیے اتل اجنبی سے۔ میری دعاؤں کو اتنا تو معتبر کر دے، کبھی جو بیچوں ہنر کو تو بے ہنر کر دے۔ واہ 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 واہ۔ عرض کیا کہ میری دعاؤں کو اتنا تو معتبر کر دے، کیا بات ہے، کبھی جو بیچوں ہنر کو تو بے ہنر کر دے، وہ آسمان اٹھا لے گا سر پہ سنتے ہی، وہ آسمان اٹھا لے گا سر پہ سنتے ہی، کوئی بس اس کو میرے آنے کی خبر کر دے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ جی بہت شکریہ۔ مقرر۔ میری دعاؤں کو اتنا تو معتبر کر دے، واہ کبھی جو بیچوں ہنر کو تو بے ہنر کر دے، واہ واہ، وہ آسمان اٹھا لے گا سر پہ سنتے ہی، کیا بات ہے۔ وہ آسمان اٹھا لے گا سر پہ سنتے ہی، کوئی بس اس کو میرے آنے کی خبر کر دے۔ عرض کرتا ہوں کہ لاکھ مضبوط سے مضبوط سہارا دیجئے، لاکھ مضبوط سے مضبوط سہارا دیجئے، واہ جھوٹ سچائی کی دیوار سے گر جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، لاکھ مضبوط سے مضبوط سہارا دیجئے، جھوٹ سچائی کی دیوار سے گر جاتا ہے، سرد موسم کی ہواؤں سے لڑے ہم کب تک، سرد موسم کی ہواؤں سے لڑے ہم کب تک، اپنا سورج بھی تو کردار سے گر جاتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ پھر زحمت ہوگی، پھر زحمت ہوگی۔ سرد موسم کی سنیں حضرات، لاکھ مضبوط سے مضبوط سہارا دیجئے، واہ
झूठ सच्चाई की दीवार से गिर जाता है, सर्द मौसम की हवाओं से लड़े हम कब तक, अपना सूरज भी तो किरदार से गिर जाता है। क्या कहने। इसी कबील के 4 मिसरे और मुलाहिजा कीजिए दोस्तों। कहता हूं कि हमने सारे नौजवानों की तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूं, अर्ज करता हूं कि हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने हैं। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर, एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। है। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, जब उसने अपना हाथ रखा क्या कहने मेरे हाथ पर। अर्ज करता हूं दोस्तों 4 मिसरे और आपके हवाले, कहता हूं कि दिल के करीब आके वो जब दूर हो गए, दिल के करीब आके वो जब दूर हो गए, सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर हो गए। वाह वाह वाह, सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर। और ये शेर आपके हवाले के सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर हो गए, सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब। वाह वाह, सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके वो मगरूर हो गए। क्या कहने हैं भाई, अच्छा है। वाह 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 वाह, सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके वो मगरूर हो गए। अर्ज करता हूं कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वाह, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस मतले से पहले मैं कवि सम्मेलनों में जो कुछ कवि लोग सुनाते हैं कि शादी जब होती है और शादी की पहली साल जो पत्नी होती है वो चंद्रमुखी होती है, बाद में वो सूरजमुखी हो जाती है और बाद में वो ज्वालामुखी हो जाती है, और जो शौहर होता है वो पहली साल प्राणनाथ रहता है, फिर वो नाथ रहता है और फिर अनाथ हो जाता है। तो मैंने जो मतलब पढ़ा, मैंने शायरी के लहजे में बात की और जिस तरीके से दाद आनी चाहिए थी नहीं आई। मैं चाहता हूं फिर से मुलाहिजा कीजिए कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। क्या कहना, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, क्या कहने, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है, और हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। और हजरात, ये मीर की दिल्ली है, गालिब की दिल्ली है। इस खाकसार ने एक शेर कहा है, आपकी खिदमत में पेश करता है। मैं जितने यहाँ शोरा इकराम तवज्जो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, मैं उनकी दुआएं चाहता हूं। जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, अहले इल्म दानिश का मजमा है, सबकी दुआएं चाहता हूं। अल्लाह करे ये शेर आपके जहन में महफूज हो जाए, आने वाले समय में आप याद करें कतुल अजनबी नाम का एक मामूली सा शायर ये शेर पढ़ के गया था। एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है,
کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ، اچھا ہے، واہ واہ۔ دلی میں شعر پڑھا ہے میں نے، جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، کیا کہنے ہیں، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے، بس کہیں چھوڑ سمندر کا نظر آ جائے، کوئی طاقت میری پتوار میں آ جاتی ہے، بس کہیں چھوڑ سمندر کا نظر آ جائے، کوئی طاقت میری پتوار میں آ جاتی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ بھول سے اس بار گر گئی، کیا کہنا ہے، ملاحظہ کیجئے، ایسا نہیں کہ بھول سے اس یہ بار گر تاج گئی۔ ہائٹس کا مشاعرہ ہے اور میں یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ بھول سے اس بار گر گئی، ایسا نہیں کہ بھول سے اس بار گر گئی، ہر بار اعتبار کی دیوار گر گئی، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ہر بار اعتبار کی دیوار گر گئی۔ بنیاد، ظفر بھائی یہ شعر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بنیاد سازشوں میں ایسا نہیں کہ بھول سے اس بار گر گئی، ہر بار اعتبار کی دیوار گر گئی، بنیاد سازشوں میں یقیناً شریک تھی، بنیاد سازشوں میں یقیناً شریک تھی، ورنہ پھر ایسے کیسے یہ دیوار گر گئی۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ، بنیاد سازشوں میں یقیناً شریک تھی، ورنہ پھر ایسے کیسے یہ دیوار گر گئی۔ اور دوستو، ثانیہ مرزا کو آپ ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے، ایک شعر ملاحظہ کیجیے واہ، کہ ایسا نہیں کہ بھول سے اس بار گر گئی، ہر بار اعتبار کی دیوار گر گئی، سب ہاتھ ملتے رہ گئے دریا کے اس طرف، کیا کہنے ہیں، واہ، ایسا نہیں کہ بھول سے اس بار گر گئی، ہر بار اعتبار کی دیوار گر گئی، سب ہاتھ ملتے رہ گئے دریا کے اس طرف، سب ہاتھ ملتے رہ گئے دریا کے اس طرف، ایسی کٹی پتنگ کے اس پار گر گئی۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں۔ آئیے دوستو، تسلیوں سے فریضہ ادا نہیں ہوتا، جڑیں کٹی ہو تو پودا ہرا نہیں ہوتا، اور دماغ کو بھی دیا کر کبھی کبھی زحمت، دماغ دل کی طرح باولا نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر میں دماغ سے کام لوں تو میرا دماغ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل کی بات کی جائے، اور آپ کے دل کی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شاعرہ کو زحمت سخن دی جائے۔ آئیے، میں بلرام پور سے تشریف لائی ہوئی ایک شاعرہ جو مشاعروں کی ضرورت بنتی جا رہی ہیں، اپنی شاعری سے، اپنے کلام سے اور اپنی آواز سے، جنہوں نے ایک زمانے کو متاثر کیا ہے۔ آئیے استقبال کریں محترمہ رخسار بلرام پوری کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ محترمہ رخسار بلرام پوری کا ایک مطلب ایک شعر پڑھتی ہوں، دیکھیں، اگر اچھا لگے تو دعا سے نواز دیجیے گا، ملاحظہ کریں۔ آ کے اس اجنبی شہر میں، آ کے اس اجنبی شہر میں، دل اچانک میرا کھو گیا۔ واہ، شکریہ۔ آ کے اس اجنبی شہر میں، دل اچانک میرا کھو گیا۔ آ کے اس اجنبی شہر میں، دل اچانک میرا کھو گیا۔ آ کے اس اجنبی شہر میں، دل اچانک میرا کھو گیا۔ جس کو میں جانتی بھی نہ تھی، جس کو میں جانتی بھی نہ تھی، پیار اسی سے مجھے ہو گیا۔ جس کو میں جانتی بھی نہ تھی، پیار اسی سے مجھے ہو گیا۔ اور شعر حاضر کرتی ہوں، دعائیں چاہتی ہوں، دیکھیں۔ ارشاد۔ وقت کی بھیڑ میں جب کبھی لے کے نکلی ہوں ماں کی دعا، وقت کی بھیڑ میں جب کبھی لے کے نکلی ہوں ماں کی دعا، وقت کی بھیڑ میں جب کبھی لے کے نکلی ہوں ماں کی دعا،
आके अबूरे करम मरहबा, आके अबूरे करम मरहबा, मेरा सारा बदन धो गया, आके अबूरे करम मरहबा, मेरा सारा बदन धो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, मुझे दुआएं मिले। मैं 4 मिसरा हाजिर करती हूँ, दुआएं चाहे तो देखें। इरशाद। जिस दिल में दर्द हो नहीं वो दिल नहीं होता, जिस दिल में दर्द हो नहीं वो दिल नहीं होता, शीशा कभी पत्थर के मुकाबिल नहीं होता, शीशा कभी पत्थर के मुकाबिल नहीं होता, बिन चाहे भी मिल जाती है हर शय यहाँ मगर, बिन चाहे भी मिल जाती है हर शय यहाँ मगर, जो चाहती हूँ वो कभी हासिल नहीं होता, जो चाहती हूँ वो कभी हासिल नहीं होता, तमन्ना खींच लाती है। ये आप लोगों के लिए पढ़ी हूँ, आपके मतलब का हाजिर करते हुए देखें। तमन्ना खींच लाती है, न चाहत खींच लाती है, वाह। तेरे घर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है, वाह। तमन्ना खींच लाती है, न चाहत खींच लाती है, तेरे घर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है, तेरे घर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है, मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज़ नहीं आती, क्या कहने? मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज़ नहीं आती, मगर मैं क्या करूं दिल है मोहब्बत खींच लाती है। आइए मुशायरे के कन्वीनर, इस मुशायरे के रूह रवां डॉक्टर जनाब SU जफर को जहमत सुखन दी जाए। बहुत उम्दा लबो लहजे के शायर, उनकी शायरी अपनी ज़ात का किस्सा है, लेकिन उन्होंने नए तजर्बात से शायरी को हमआहंग किया है। तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। शेर देखिएगा कि रुक गए दिल में तो ये दिल को जला डालेंगे, रुक गए दिल में जला डालेंगे, तो ये दिल को जला डालेंगे, अपनी आंखों के सभी अश्क बहाकर सोना, अपनी आंखों के सभी अश्क बहाकर सोना, रुक गए दिल में तो ये दिल को जला डालेंगे, क्या कहने, अपनी क्या आंखों कहने? के सभी अश्क अच्छा बहाकर शेर। सोना। और एक शेर मतला बराए मतला है, क्या कहने? एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं जी। शेर सुनिए कि धुआं धुआं है हर एक सम देखता हूं मैं, क्या कहने? धुआं धुआं है हर एक सम देखता हूं मैं, न जाने कैसे सफर पर निकल पड़ा हूं मैं। क्या कहने? और शेर देखिए जिसकी वजह से मतलब आप तक पहुंचाया कि तेरे जमाल की तशरीह गैर मुमकिन है, तेरे जमाल की तशरीह गैर मुमकिन है, तेरे जमाल की तशरीह गैर मुमकिन है, उलझ के चांद सितारों में रह गया हूं। शुक्रिया शुक्रिया। तेरे जमाल की तशरीह गैर मुमकिन है, उलझ के चांद सितारों में रह गया हूं मैं। मतलब 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं कि शेर मतलब देखिए कि दिल अजब है, दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं, दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं, खुल के रोता भी नहीं, हंस के दिखाता भी नहीं। क्या कहने हैं? खुल के रोता भी नहीं, हंस के दिखाता भी नहीं। और उसने मतलब देखिए कि झील में उतरे परिंदों को उड़ाता भी नहीं। प्रकाश सिंह साहब मतलब देखिएगा, झील में उतरे परिंदों को उड़ाता भी नहीं और ख्वाब भीगी हुई पलकों पे सजाता भी नहीं। क्या कहने हैं? क्या कहने? ख्वाब भीगी हुई पलकों पे सजाता भी नहीं। और ये शेर खासतौर से देखिए कि क्या पता कैसे ताल्लुक में दरार आई है, क्या कहने? क्या पता कैसे ताल्लुक में दरार आई है, खुद वो आता भी नहीं, मुझको बुलाता भी नहीं।
کیا پتا کیسے تعلق میں درار آئی ہے، خود وہ آتا بھی نہیں، مجھ کو بلاتا بھی نہیں، اور جنگ جاری ہے شب و روز اکیلے پن سے، واہ 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 واہ، جنگ جاری ہے شب و روز اکیلے پن سے، روٹ جائیں تو ہمیں کوئی مناتا بھی نہیں، واہ واہ، روٹ جائیں تو ہمیں کوئی مناتا بھی نہیں۔ اور شعر نواز بھائی پہنچاتا ہوں، دیکھیے کہ زندگی اپنی ہے بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح، زندگی اپنی ہے بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح، کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں، کیا کہنے، کیا کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں۔ شکریہ، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، زندگی اپنی ہے، زندگی اپنی ہے بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح، کوئی لکھتا کوئی جلاتا بھی نہیں۔ ایک مطلع اور دو تین شعر اس کے بعد اجازت۔ شعر دیکھیے کہ مطلع ہے کہ ہنسی نظارہ بھی وہم و یقین کو چبھتا ہے، واہ واہ واہ، ہنسی نظارہ بھی وہم و یقین کو چبھتا ہے، وطن سے دور مکان بھی مکی کو چبھتا ہے، وطن سے دور مکان بھی مکی کو چبھتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ نظر کا تیر ہے، نظر کا تیر ہے کب تک سنبھالتے رہیے، واہ واہ واہ، نظر کا تیر ہے کب تک سنبھالتے رہیے، چبھا کرے جو کسی دل نشیں کو چبھتا ہے، واہ واہ واہ، چبھا کرے جو کسی دل نشیں کو چبھتا ہے۔ اور شعر دیکھیے فریب آنکھ نے کھایا ہے دل تڑپ اٹھا، فریب آنکھ نے کھایا، فریب آنکھ نے کھایا ہے دل تڑپ اٹھا، کہیں سے درد اٹھا اور کہیں کو چبھتا ہے، کیا کہنے، کہیں کیا سے کہنے، درد اٹھا اور کہیں کو چبھتا ہے۔ اور یہ دیکھیے سنا ہے حسن پرستی کی انتہا ہے حسد، واہ، سنا ہے حسن انتہا ہے حسد، واہ، سنا ہے حسن پرستی کی انتہا ہے حسد، کہ ایک حسین ہی دوجے حسین کو چبھتا ہے، ایک حسین ہی دوجے بھائی حسین واہ کو واہ چبھتا واہ ہے۔ واہ۔ کھنڈر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ اسی شہر جگر کا ایک نوجوان شعر کہتا ہے کہ بتا دو راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کو، یہ کار خیر ہے اس میں دعا بھی ملتی ہے۔ اس شعر کے خالق ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں اور وہ ہے جناب کشش بارسی، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اس سے پہلے بھی وہ اس ایوان غالب میں کئی مشاعروں میں آپ کو اپنا کلام سنا چکے ہیں، تشریف لا رہے ہیں جناب کشش بارسی مراد آباد۔ کہیں حریفوں میں ایسی ادا بھی ملتی ہے، واہ، کہیں حریفوں میں ایسی ادا بھی ملتی ہے، گلے چراغ سے آ کر ہوا بھی ملتی ہے، واہ واہ واہ، گلے چراغ سے آ کر ہوا بھی ملتی ہے۔ اور بتا دو راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کو، واہ، بتا دو راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کو، یہ کار خیر ہے اس میں دعا بھی ملتی ہے۔ بتا دو راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کو، یہ کار خیر ہے اس میں دعا بھی ملتی ہے۔ چار مصرے دیکھیں حضرات، میرے نوجوان بیٹھے ہیں کہ اب رات ہے دن ہے، نہ فلک ہے نہ زمیں ہے، کیا کہنے، اب رات ہے دن ہے نہ فلک ہے نہ زمیں ہے، یا رب یہ کہیں عشق کی منزل تو نہیں ہے، واہ واہ، یا رب یہ کہیں عشق کی منزل تو نہیں ہے، اب رات ہے دن ہے نہ فلک ہے نہ زمیں ہے، یا رب یہ کہیں عشق کی منزل تو نہیں ہے، اور ایک سمت محبت ہے تو ایک سمت زمانہ، واہ واہ، ایک سمت محبت ہے تو ایک سمت زمانہ، دل اور کہیں ہے تو دماغ اور کہیں، ایک سمت محبت ہے تو ایک سمت زمانہ، دل اور کہیں ہے تو دماغ اور کہیں ہے، اب رات ہے دن ہے نہ فلک ہے نہ زمیں ہے، یا رب یہ کہیں عشق کی منزل تو نہیں ہے۔ ایک مطلب شعر دیکھیں کہ محبتوں کا نگاہوں میں تیر رکھتے ہیں، محبتوں کا نگاہوں میں تیر رکھتے ہیں، بہت ہی پاک ہم اپنا ضمیر رکھتے ہیں، بہت ہی پاک ہم اپنا ضمیر رکھتے ہیں، اور امیر شہر ڈراؤ نہیں کھلونوں سے، امیر شہر ڈراؤ نہیں کھلونوں سے، تمہارے جیسے کھلونے فقیر رکھتے ہیں، تمہارے جیسے کھلونے فقیر رکھتے ہیں۔ ایک مطلب دو شعر اور دیکھیں حضرات کہ پھول تھا جس ہاتھ میں پتھر ہے اب، کیا کہنے ہیں، پھول تھا جس ہاتھ میں پتھر ہے اب، شاخ گل میرے لیے خنجر ہے اب، پھول تھا جس ہاتھ میں پتھر ہے اب، شاخ گل میرے لیے خنجر ہے اب، اور وہ جو دشمن تھا کبھی رہبر ہے اب، وہ جو دشمن تھا کبھی رہبر ہے اب،
फासला ही दरमिया बेहतर है। हाँ, फासला ही दरमिया बेहतर है। अब शेर देखिए शाहबाज भाई कि छू लिया है उसने मुझको प्यार से, छू लिया है उसने, छू लिया है जी। उसने मुझको प्यार से, एक कयामत सी मेरे अंदर है। अब हाँ, छू लिया है, छू लिया है उसने मुझको प्यार से, क्या कहने भाई, क्या कहने, छू लिया है उसने मुझको प्यार से, एक कयामत सी मेरे अंदर है। अब 4 बजे सुन ले जी कि इल्जाम सहते रहने की आदत सी पड़ गई, इल्जाम सहते रहने की आदत सी पड़ गई। लगता है जैसे जुल्म भी एक फैज़ आम है, लगता है जैसे जुल्म भी एक फैज़ आम है, और हम सब्र कर रहे हैं यही सोच सोच कर, हम सब्र कर रहे हैं यही सोच सोच कर। गद्दार कहना आपका तकिया कलाम, हम सब्र कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं यही सोच सोच कर। गद्दार कहना आपका तकिया कलाम है। 4 मिसरा देख ले हकीम साहब के साजिशों के साथ अपना हर कदम रखते हो तुम, साजिशों के साथ अपना हर कदम रखते हो तुम। अमन की बस्ती में बुनियादे सितम रखते हो तुम, अमन की बस्ती में बुनियादे सितम रखते हो तुम। और इससे बढ़कर और क्या होगी तुम्हारी बुज़दिली, इससे बढ़कर और क्या होगी तुम्हारी बुज़दिली। हर तरफ रुसवा हमें करते हो, बम रखते हो तुम। इससे बढ़कर 4 में से याद दिलाया रात के बेहयाई को यहाँ प्यार कहा जाता है, बेहयाई को यहाँ प्यार कहा जाता है। चाहने वालों को मक्कार कहा जाता है, चाहने वालों को मक्कार कहा जाता है। और देश की मांग भरी हमने लहू से अपने, देश की मांग भरी हमने लहू से अपने, फिर भी हमको यहाँ गद्दार कहा जाता है। देश की मांग भरी हमने लहू से अपने, और झुककर अना परस भी करने लगे सलाम, झुककर अना परस भी करने लगे सलाम। पैदल हुए सवार तो किस्मत बदल गई, पैदल हुए सवार तो किस्मत बदल गई। एक शेर अंजुम भाई को मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि सियासत आपकी अल्लाह समझे, सियासत आपकी अल्लाह समझे, है नेकी या बदी अल्लाह समझे। और ये शेर अंजुम भाई कि किसे मैं अपने अंदर ढूंढता हूँ, किसे मैं अपने अंदर ढूंढता हूँ, मेरी दीवानगी अल्लाह समझे। वाह वाह। उसे ये फिक्र के रुस्वा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं। वो मेरी कब्र पर इस खौफ से नहीं आता, वो मेरी कब्र पर इस खौफ से नहीं आता, मैं उसको देख के जिंदा कहीं ना हो जाऊं। ये शेर मैंने इसलिए सुनाए हैं कि शायरी सिर्फ एहसासात की तर्जुमानी नहीं करती है, बल्कि जज्बात की शिद्दत का भी ख्याल रखती है। मैं एक ऐसे शायर को कि जो मुशायरों की कामयाबी के ज़ामिन समझे जाते हैं, और एक तवील अरसे से उन्होंने मुशायरे में अपनी ख़ास शायरी के ज़रिए अपना एक मकाम मुतय्यन किया है, और उस मकाम पर वो कामयाब भी रहे हैं। वो शायर जिसका ताल्लुक लखनऊ से है, लखनऊ जो अपनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अपनी शायरी के हवाले से भी। उसी शहर से हमारे बहुत मोहतरम शायर, बहुत प्यारे शायर जनाब हसन काज़मी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि हम तलक जो पहुँची है इश्क के वसीले से, उस गज़ल का रिश्ता है मीर के कबीले से। आइए इस्तकबाल करें जनाब हसन काज़मी साहब का, तो तशरीफ़ लाएं और अपने शेर को नवाजें। अर्ज़ किया है कि ज़माने का अगर डर था, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। वाह। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते हैं, हमें डसती न तन्हाई। क्या कहने हसन भाई, वाह वाह वाह। अगर तुम ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते हो। शेर समाप्त फरमाए कि अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। बिछाते रात भर पलकें, क्या कहने, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। और शेर समाप्त मैं आप रात की मत कर रहा हूँ, मुलाकात सुनिएगा कि हमारे बस में कब था, हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर, हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर, लिबासे जिस्म से ए जिंदगी
तुझको जुदा रखते, लिबासे जिस्म से ऐ जिंदगी हमारे बस में कब था, हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर लिबासे जिस्म से ऐ जिंदगी तुझको जुदा रखते। और शेर आप सब की तरफ से हमारे आबूए गजल मोहतरम बेकल साहब बैठे हैं, उनके कदमों में रख रहा हूँ शेर, मुलायम फरमाइएगा कि वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। वाह, वो रूठेगा तो नजदीक आएगा, वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते, जो ये मालूम होता वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता, हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुब्तला रखते, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, वाह वाह वाह, हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। आइए हजरात, मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है कि फिर यही सोच के रख दी है कि अब कल होगी, कि फिर यही सोच के रख दी है कि अब कल होगी, जाने कब आपकी तस्वीर मुकम्मल होगी। इस शेर से सुनकर यह अंदाजा होता है कि गजल अपनी इनफरादियत का जादू किस तरह जगाती है, लहजे किस तरह तश्कील पाते हैं। अगर हमें ये सब देखना है तो आइए उस शायर की चलें जिसका ये शेर, ये मतला मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। और ये शेर है मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के पसंदीदा शायर, जिनसे हम गुफ्तगू करने का सलीका सीखते हैं। जनाब वासिफ फारूकी साहब से मेरी मुराद है, हमारे बेहद मोहतरम शायर, मुशायरों की निजामत के हवाले से बहुत अहम नाम। आइए हम तालियों से इस्तकबाल करें जनाब वासिफ फारूकी साहब का, जो हमारे मेहमान हैं। अर्ज करता हूं कि आज फिर सोच के रखती है कि अब कल होगी। आज फिर सोच के रखती है कि अब कल होगी, कि अब कल होगी, जाने कब तक तेरी तस्वीर मुकम्मल होगी। आज फिर सोच के रख दी है कि अब कल होगी, जाने कब तक तेरी तस्वीर मुकम्मल होगी, जाने कब तक तेरी तस्वीर मुकम्मल होगी। क्या कहने। अर्ज करता हूं एक मतला और समात फरमाइए हजरात कि शाम होते ही चरागों की तरफदारी न कर, शाम होते ही चरागों की तरफदारी न कर, शाम होते ही चरागों की तरफदारी न कर, डूबते सूरज की इतनी भी दिल आजारी न कर। वाह 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 वाह। शाम होते ही चरागों की तरफदारी न कर, डूबते सूरज की इतनी भी दिल आजारी न कर। तुझसे बन पाए तो पत्थर पर बना नक्शो निगार, वाह, तुझसे बन पाए तो पत्थर पर बना नक्शो निगार। और बर्फ की चट्टान पर है दोस्त फनकारी न कर, बर्फ की चट्टान पर है दोस्त फनकारी न कर भाई। वाह वाह वाह। बन पाए तो पत्थर पर बना नक्शो निगार, क्या शायरी हो रही है। बर्फ की चट्टान पर है दोस्त फनकारी न कर। वाह वाह वाह। और दोस्तों चार मिसरे मैं हाजिर करता हूं आप सब हजरात की खिदमत में। अर्ज करता हूं कि बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है। वाह 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 वाह। बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है, निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ। वाह 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 वाह। बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है, निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ। और ये फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता, ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता। क्या कहने हैं, क्या कहने। बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है, बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है, भाई वाह वाह। निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ। फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता, ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ, ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। चार मिसरे और समात फरमाइए हजरात कि दौड़ती भागती सब माएं हैं बेटों के लिए। वाह वाह वाह। दौड़ती भागती सब माएं हैं बेटों के लिए, दौड़ती भागती सब माएं हैं बेटों के लिए। हाजिरा जैसा वो अंदाज कहाँ रखती है। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। वाह वासिफ भाई, वाह 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 वाह। कि दौड़ती भागती सब माएं हैं बेटों के लिए, हाजिरा जैसा, हाजिरा जैसा वो अंदाज कहाँ रखती है। और तशनगी रेत के सीने से निकाले जमजम, एड़ियां सबकी ये एजाज कहाँ रखती है। ये है ओरिजिनल शेर भाई। क्या कहने, ये क्या कहने। एड़ियां सबकी ये एजाज कहाँ रखती है। और चार मिसरे और समात फरमाइए कि रंजो गम की
किसी तफसील में क्या रखा है? रंजो गम की किसी तफसील में क्या रखा है? रोशनी मुझसे है, कंदील में क्या रखा है? वाह वाह वाह। रंजो गम की किसी तफसील में क्या रखा है? रोशनी मुझसे है, कंदील में क्या रखा है? और कहर उसका था जो पछता हुए असाबुल फील, वरना नन्ही सी अबाबील में क्या रखा है? दोस्तों, अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में एक शेर ऐसा कह देता है कि जो मकबूल हो जाता है, जबान ज़दे खवासो अवाम हो जाता है, तो माना जाता है कि उसकी अदबी मग़फ़िरत हो गई। लेकिन एक शायर ऐसा है कि जो न जाने कितने शेर ऐसे कह चुका है कि जो शोहरत के हवाले से सरहदें पार कर चुके हैं। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवास करके देख, गुनगुनाता फिर रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। ऐसे शेर में बेतहाशा आपको सुना सकता हूं कि जो मशहूर हैं, मकबूल हैं, महबूब हैं। आइए उसी शायर से उसकी इस तरह की शायरी सुनी जाए। मैं सिर्फ नाम लूंगा, आप इस्तकबाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। नाम है जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का। उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं इस दोनों मिसरों में। इरशाद फरमाएं। मैंने यूं कहा कि लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें जिन पर। लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें जिन पर। लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें जिन पर, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, वाह, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। हाय। उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। क्या तल्ख सच्चाई है। एक शेर यूं कहा मैंने कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक। राज पहुंचे हमारे गैरों तक। राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। हाय। वाह 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 वाह। राज पहुंचे हमारे गैरों तक। क्या कहने हैं रावत भाई। राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। मशवरा कर लिया था अपनों से। मतलब बराए मतलब नई गजल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। मुल्ला कि रोने की सजा है ना, रुलाने की सजा है। रोने की सजा है न रोने की सजा है ना, रुलाने की सजा है। ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। अब यहां से गजल शुरू करता हूं कि ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। हंसता हूं तो आंखों से निकल आते हैं आंसू। क्या कहने निकल आते हैं आंसू। हंसता हूं तो आंखों से निकल आते हैं आंसू। निकल आते हैं आंसू। एक शख्स को बेवजह रुलाने की सजा है। एक शख्स को बेवजह रुलाने की सजा है। और दामन ही सलामत है, न कांटों से ताल्लुक, न कांटों से ताल्लुक। दामन ही सलामत है,
न कांटों से ताल्लुक, न कांटों से ताल्लुक, ये कांटों से दामन को छुड़ाने की सजा है। वाह 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 वाह, ये मैंने जिन दो शेरों के लिए जहमत दी, शेर मुलाजा फरमाए। क्या कहने कि ये कांटों से दामन को छुड़ाने की सजा है। अब ढूंढता फिरता हूँ समंदर की तहों में, समंदर की तहों में। अब ढूंढता फिरता हूँ समंदर की तहों में, समंदर की तहों में। पानी पे तेरा नक्श बनाने की सजा है। पानी पे तेरा नक्श बनाने की सजा है। मैंने समाज के कर्ब को गजल के लहजे में कहने की कोशिश की है। मुआशरे में माँ बाप का रिश्ता, बेटे और बाप का रिश्ता, बड़े और छोटे का रिश्ता। शेर मुलाजा फरमाएं कि ये कांटों से दामन को छुड़ाने की सदा है। आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू, चमकते नहीं जुगनू। डॉक्टर साहब कि आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू, चमकते नहीं जुगनू। ये अपने चरागों को बुझाने की सजा है। ये शुक्र आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू, चमकते नहीं जुगनू। ये अपने चरागों को बुझाने की सजा है। मुझे एक अपना मतलब एक शेर याद आया जी कि रात में धूप का ऐलान नहीं हो सकता, रात में धूप का ऐलान नहीं हो सकता, हो भी जाए तो ये इम्कान नहीं हो सकता। वाह। अब शेर देखें कि रात में धूप का ऐलान नहीं हो सकता, हो भी जाए तो ये इम्कान नहीं हो सकता। और चांद तारे मेरे घर आए ना आए लेकिन, वाह, चांद तारे मेरे घर आए ना आए लेकिन क्या कोई जुगनू भी मेहमान नहीं हो सकता? है। वाह 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 वाह। कि आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू, चमकते नहीं जुगनू। ये अपने चरागों को बुझाने की सजा है। और दिल्ली वालों के शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, मकान ढूंढ रहे हो। शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, मकान ढूंढ रहे हो। ये गाँव का घर छोड़ के आने की सजा है। मैं मोहतरमा निकत अमरोवी को ज़हमत सुखन देना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं
نکت امروہی جنہوں نے اپنی ہم عمر کی شاعرات میں اپنے لیے ایک ممتاز مقام پیدا کیا ہے اپنے لہجے سے اور اپنی پیشکش سے، محترمہ نکت امروہی صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ حاضر کرتی ہوں، پڑھیے کیجیے گا۔ خبر اڑی ہے صنم بے وفا نہیں ہوگا، 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 اب اس سے بڑھ کے کوئی حادثہ نہیں ہوگا، اب اس سے بڑھ کے کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ مصیبتوں سے نہ مل پائے گی نجات کبھی، مصیبتوں سے نہ مل پائے گی، مصیبتوں سے نہ مل پائے گی نجات کبھی، مصیبتوں سے نہ مل پائے گی نجات کبھی، اگر خلوص سے سجدہ ادا نہیں ہوگا، کیا کہنے خلوص سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ایک بند پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں گیت کا، پڑھیے سنیے۔ میں تجھ کو سکھاؤں پیار، ارے رے بابا نا بابا، میں تجھ کو سکھاؤں پیار، ارے رے بابا نا بابا، کوشش ہے میری بیکار، ارے رے بابا نا بابا، میں ایک کلی پیاری سی، میں گلشن کی ہریالی، تو ایک ہر جائی بھورا پھرتا ہے ڈالی ڈالی، تیری رگ رگ میں عیاری، میں لڑکی بھولی بھالی، میرا لہجہ خوشبو جیسا، تیری بات بات میں گالی، میں ساحل تو مجھدار، ارے رے بابا نا بابا، میں تجھ کو سکھاؤں پیار، ارے رے بابا نا بابا، میں تجھ کو سکھاؤں پیار، ارے رے بابا نا بابا، کیا ساتھ ہے تیرا میرا، تو شام ہے میں ہوں سویرا، کیا ساتھ ہے تیرا میرا، تو شام ہے میں ہوں سویرا، میں گھر پہ رستا دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرا، تو ایک پیرائی پنچھی، ہر شاخ پہ تیرا بسیرا، اور مجھ پر یہ پابندی، میں نام جپوں بس تیرا، تو چاہے بیویاں چار، ارے رے بابا نا بابا، میں تجھ کو سکھاؤں۔ آئیے ہم ان سے درخواست کریں ان کی اس خوبصورت شاعری کے لیے جناب صاحب سحری نینی تالی تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مطلع پہلے بالکل تازہ مطلع دیکھیں کہ میرو غالب سے لپٹنے والی مٹی کو سلام، میرو غالب سے لپٹنے والی مٹی کو سلام،
लिपटने वाली मिट्टी को सलाम, पेश करता हूँ मैं दिल वालों की दिल्ली को सलाम। वाह 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 वाह। मीरो गालिब से लिपटने वाली मिट्टी को सलाम, पेश करता हूँ मैं दिल वालों की दिल्ली को सलाम। एक कथा 4 मिसरे के भीड़ में रहने से क्या पहचान होगी आपकी। वाह वाह वाह। भीड़ में रहने से क्या पहचान होगी आपकी, जिन पे सब चलते हैं उन रस्तों से हटकर देखिए। वाह। और वजह तखलीक़े जहां खुद ही नजर आएंगे आप, सिर्फ 1400 बरस पीछे पलट कर देखिए। वाह वाह। भीड़ में रहने से क्या पहचान होगी आपकी, भीड़ में रहने से क्या पहचान होगी आपकी, जिन पे सब चलते हैं उन रस्तों से हटकर देखिए। और वजह तखलीक़े जहां खुद ही नजर आएंगे आप, सिर्फ 1400 बरस पीछे पलट कर देखिए। क्या कहने। और हज़रात पेश कर रहा हूँ कुछ शेर, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए मतलब देखें कि मज़ामीन अपने शेरों में हम अच्छे भी नहीं रखते। क्या बात है। मज़ामीन अपने शेरों में हम अच्छे भी नहीं रखते, मगर 100 मर्तबा दोहराए किस्से भी नहीं रखते। मगर 100 मर्तबा दोहराए किस्से भी नहीं रखती। और तलाशी हो रही है असलहे की खोज में उनकी, जो अपने पास बच्चों के खिलौने भी नहीं रखते। तलाशी हो रही है असलहे की खोज में उनकी, तलाशी हो रही है असलहे की खोज में उनकी, जो अपने पास बच्चों के खिलौने भी नहीं रखते। जो अपने पास हजर शायरी की तरफ आ रहा हूँ कि शेर को, इसमें भी एक शेर बतौर खास आपको देना चाहता हूँ कि शेर को रस्म तिजारत नहीं मिलने वाली, शेर को रस्म तिजारत नहीं मिलने वाली, इस हुनर की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, इस हुनर की कोई कीमत नहीं मिलने वाली। और शोहरतें पाने में, जनाब बेकल साहब मोहतरम तशरीफ रखते हैं कि इस हुनर की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, और शोहरतें पाने में एक उम्र गुजर जाती है, 4-6 दिन में तो तोहमत नहीं मिलने वाली। शोहरतें पाने में एक उम्र गुजर जाती है, 4-6 दिन में तो तोहमत नहीं मिलने वाली। क्या बात है। और कौन सा वहम लिए बैठे हो साहिल भाई, क्या कहने। कौन सा वहम लिए बैठे हो साहिल भाई, अब सदाकत को हिमायत नहीं मिलने वाली। वाह वाह। अब सदाकत को हिमायत नहीं मिलने वाली। क्या कहना कि ये जो इतनी नवाजिश हो रही है, यकीनन कोई साजिश हो रही है, या उनका ये शेर के हमारे शहर में हर शय की कीमत मुकर्रर है, वजारत क्या, सियासत क्या, सहाफत क्या, अदालत क्या। जनाब सलीम सिद्दीक माइक पर हैं, आप उनसे उनका कलाम समाप्त करें। गजल से पहले एक मतलब और 2 शेर मुलाजा फरमा लें कि बेचैन सा है दिल तो कभी है करार में। वाह। बेचैन सा है दिल तो कभी है करार में, ये कैफियत हुई है तेरे इंतजार में। वाह 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 वाह। ये कैफियत हुई है तेरे इंतजार में, बेचैन सा है दिल तो कभी है करार में, ये हैसियत हुई है तेरे इंतजार में। और अब इश्क में ना कैस ना फरहाद है कोई, अब इश्क में ना कैस ना फरहाद है कोई, तारे शुमार कौन करे हिजरे यार में। कि अब इश्क में ना कैस ना फरहाद है कोई, तारे शुमार कौन करे हिजरे यार में। और ये शेर आज कल जो हम सब लोन के जाल में फंसते जा रहे हैं, उसके पस मंजर में शेर कि अब कर्ज लेना बन गया फैशन समाज का। वाह। अब कर्ज लेना बन गया फैशन समाज का, सब जिंदगी गुजार रहे हैं उधार में। वाह वाह। कि अब कर्ज लेना बन गया फैशन समाज का, क्या कहने। सब जिंदगी गुजार रहे हैं उधार में। और एक शेर के ताजा गजल के कुछ शेर मुलाजा फरमा लें, मतलब है कि डालना खुद को इम्तिहान में क्या। वाह। डालना खुद को इम्तिहान में क्या, भाई इस झूठी आन बान में क्या। वाह वाह। कि डालना खुद को इम्तिहान में क्या, भाई इस झूठी आन बान में क्या। और बेटियां फिर अजाब लगने लगी, कि बेटियां फिर अजाब लगने लगी, जहल फिर छा गया जहान में क्या। कि बेटियां फिर अजाब लगने लगी, जहल फिर छा गया जहान में क्या। और सुलह के वास्ते बजित क्यों हो, क्या सुलह के वास्ते बजित क्यों हो, तीर बाकी नहीं कमान में क्या। कि सुलह के वास्ते बजित क्यों हो, क्या कहने। सुलह के वास्ते बजित क्यों हो, तीर बाकी नहीं कमान में क्या।
تیر باقی نہیں کمان میں کیا، اور ہر دعا جا کے لوٹ آتی ہے، واہ واہ واہ، ہر دعا جا کے لوٹ آتی ہے، بند ہیں راہیں آسمان میں کیا، کہنے، کہ ہر دعا جا کے لوٹ آتی ہے، بند ہیں راہیں آسمان میں کیا۔ اور خاص طور سے یہ شعر دیکھیں انجم صاحب کہ تم زمین پر تو آ نہیں سکتے، تم زمین پر تو کہ تم زمین پر تو آ نہیں سکتے، میں ہی آ جاؤں آسمان میں کیا، کہ تم زمین پر تو آ نہیں سکتے، تم زمین پر تو آ نہیں سکتے، میں ہی آ جاؤں آسمان میں کیا، میں ہی آ جاؤں آسمان میں کیا، اور تم کو اور مجھ سے عشق حیرت ہے، واہ، کہ تم کو اور مجھ سے عشق حیرت ہے، اور کوئی نہیں جہان میں کیا، کہ تم کو اور مجھ سے عشق حیرت ہے، تم کو اور مجھ سے عشق حیرت ہے، اور کوئی نہیں جہان میں کیا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے غزل کا کہ خود کو مجبور کر کے دیکھتے ہیں، واہ واہ واہ، خود کو مجبور کر کے دیکھتے ہیں، کوئی اپنا ہے خاندان میں کیا، کچھ کو مجبور کر کے دیکھتے ہیں، کچھ کو مجبور خود کو مجبور کر کے دیکھتے ہیں، کوئی اپنا ہے خاندان میں کیا، کوئی اپنا ہے خاندان میں کیا۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لے کہ دل میں ہلچل سی ایک بپا ہے سلیم، واہ، دل میں ہلچل سی ایک بپا ہے سلیم، جانے وہ کہہ گیا ہے کان میں کیا، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کہنے ہیں۔ اور حضرت خضر تو اس راہ میں ملنے سے رہے، حضرت حضرت خضر تو اس راہ میں ملنے سے رہے، میری مانو تو کسی پیڑ کا سایہ دیکھو، حضرت خضر تو اس راہ میں ملنے سے رہے، میری مانو تو کسی پیڑ کا سایہ دیکھو، کیا کہنے ہیں۔ اور آخری شعر کہ لوگ مصروف ہیں موسم کی خریداری میں، واہ 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 واہ، لوگ مصروف ہیں موسم کی خریداری میں، گھر چلے جاؤ رضا بھاؤ غزل کا دیکھو، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے لوگ ہیں۔ مصروف ہیں موسم کی خریداری میں، گھر چلے جاؤ رضا بھاؤ غزل کا دیکھو، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ دوستو جب انسان کو نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی گولی بھی ہونی چاہیے جو نیند اڑا دے۔ تو میرے پاس ایک کیپسول ہے جو سیوان سے منگوایا گیا ہے، اور اس کیپسول کا نام ہے سنیل کمار تنگ، جو یقیناً آپ کی نیندیں اڑا دیں گے۔ طنز و مزاح کے بے پناہ شاعر جو ہماری مشاعروں کی ضرورت ہی نہیں بلکہ مشاعروں کا حصہ ہیں، جناب سنیل کمار تنگ صاحب جو سیوان سے تشریف لائے ہیں۔ مطلب حاضر کرتا ہوں کہ غریب لوگوں کو ہم دل میں پالتے ہی نہیں، غریب لوگوں کو ہم دل میں پالتے ہی نہیں، امیر لوگ ہمیں گھاس ڈالتے ہی نہیں، غریب لوگوں کو ہم دل میں پالتے ہی نہیں، امیر لوگ ہمیں گھاس ڈالتے ہی نہیں، اور وہ اپنا چہرہ بھی نالی میں دیکھ لیتے کہیں تو ہم غریبوں پہ کیچڑ اچھالتے ہی نہیں، وہ اپنا چہرہ بھی نالی میں دیکھ لیتے کہیں تو ہم غریبوں پہ کیچڑ اچھالتے ہی نہیں۔ یہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ گملہ پٹک کے توڑیے کرسی چلائیے، گملہ پٹک کے توڑیے کرسی چلائیے، اب بے خوف راجنیت کی محفل میں آئیے، گملہ پٹک کے توڑیے کرسی چلائیے، اب بے خوف راجنیت کی محفل میں آئیے، لیکن یہ مشورہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے آپ عزت بچے بچے نہ بچے سر بچائیے، عزت بچے بچے نہ بچے سر بچائیے۔ حاضر کرتا ہوں کہ نفرتوں کی دھوپ میں بھی عشق کے پیپل تلے، نفرتوں کی دھوپ میں بھی عشق کے پیپل تلے، اس جہاں سے دور ایک دن پیار سے مل کر گلے، نفرتوں کی دھوپ میں بھی عشق کے پیپل تلے، اس جہاں سے دور ایک دن پیار سے مل کر گلے، اب مرد کے جوتوں نے یہ لیڈیز چپل سے کہا مجنوؤں پہ تو چلی تھی لیڈروں پر ہم چلے، مجنوؤں پہ تو چلی تھی لیڈروں پر ہم چلے۔ اور یہ چار مصرے بھی پڑھتا ہوں، اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں کہ چلے تو ہم بھی تھے ریسرچ کے لیے، لیکن
चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चुरा के लाए थे मस्जिद से कल नए जूते, हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। दूसरा नज्म हाजिर कर रहा हूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। और रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। वाह, हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल। इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। है